अरे कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आज है क्लास नंबर 20। किस चीज़ का? स्पोकन का। ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारा चीज़ बताया गया है और आज भी पढ़िए। आज पढ़ना है यूज ऑफ वुड के बारे में। तो वुड क्या होता है, कहाँ यूज होता है, किस टाइप का सेंटेंस बोला जाता है, सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो लेक्चर में आप बने रहिए। बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा और खास करके आज जो पढ़िएगा आप बहुत सारा चीज़ सीखिएगा कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, किस टाइप के सेंटेंस को। तो आइए आगे की ओर बढ़ा जाए और स्टार्ट किया जाए। ठीक है जी। एक लाइन है कि लक्ष्य तय करने वाले हमेशा अपनी मंजिल पाते हैं। दुनिया में कोई भी आदमी जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं तो वो जरूर अचीव होता है। लेकिन मन में सोच लिए कि मुझे ये चीज पाना है, ठीक है जी, लेकिन उसके लिए कुछ काम नहीं किए तो वो नहीं हो पाता है। क्या होता है? उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। आज पढ़ना है यूज ऑफ वुड, और वुड का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, किसके साथ होता है, एक एक चीज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। वुड, देखिए लिखा हुआ है वुड यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध। ठीक है। पास्ट हैबिट, बीते हुए समय में, भूतकाल में कोई भी जो ऐसा आदत था उसे दर्शाने के लिए वुड का यूज किया जाता है। विलिंगनेस, इच्छा को दर्शाने के लिए। प्रिजम्पशन एंड प्रोबेबिलिटी, पूर्वानुमान और संभावना। प्रीफरेंस, किसी भी चीज को आप प्राथमिकता देते हैं उसके लिए। किसी भी चीज का संभावना बताते हैं उसके लिए। बीते हुए समय में कोई भी ऐसा आदत था उस चीज को दर्शाने के लिए। और पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए। तो वुड है क्या? वुड एक मॉडल वर्ब है। क्या है? वुड मॉडल वर्ब है। और इसके साथ जो मेन वर्ब जो यूज होता है, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। वुड मॉडल वर्ब है। इससे पहले आप लोगों को बताए हैं कैन, कुड, शैल, शुड, है ना, विल बताए हैं, लेकिन वुड बचा हुआ था। वुड समझिए। अब यहाँ पे देखिए वुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। सब्जेक्ट क्या रहेगा, किसके साथ वुड का यूज होगा? तो सब्जेक्ट में अगर आई रहे, वी रहे, यू रहे, ही, सी, दे, बॉय या बॉयज। बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन हुआ। और बॉयज क्या हुआ? प्लुरल हुआ। एक लड़के के बारे में बता रहे हैं, बॉय होगा, और एक से ज्यादा बता रहे हैं, बॉयज होगा। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है। यू सिंगुलर प्लुरल दोनों में यूज किया जाता है। ही फीमेल के लिए यूज किया जाता है सब्जेक्ट में। सी, सॉरी, ही मेल के लिए, मेल बॉडी के लिए, सी फीमेल के लिए, मिस हो गया। ठीक है। दे सब के लिए। अब यहाँ पे देखिए गर्ल है और गर्ल्स है। उसके बाद क्या है? रोहन किसी भी आदमी का नाम है। रीना चाइल्ड है या चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लुरल फॉर्म में हुआ। माय ब्रोदर, योर ब्रोदर, हीज ब्रोदर, हर ब्रोदर, हर सिस्टर। सब्जेक्ट में कुछ भी रहे, ठीक है, इसके साथ किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। अगर ये सब्जेक्ट में तमाम ये सारा चीज आएगा तो किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए किसका जरूरत होता है? या तो नाउन का जरूरत होता है या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो आगे की ओर देखिए, जो पहला यूज है वो क्या है, तो बता दिए कि सब्जेक्ट में क्या आएगा तो कहाँ पे किसका यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए रूल फर्स्ट है क्या? वुड यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, जब विनम्रता पूर्वक आप किसी से निवेदन करते हैं तो वहां पे किसका यूज होता है? वुड का यूज होता है। अब पहला जो सेंटेंस है क्या है? वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, कृपया क्या आप एक गाना गाएंगे। अब देखिए, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी को बोल रहे हैं कि कृपया आप कोई गाना गाएंगे, तो उससे बहुत ही प्यार से बोलना पड़ेगा, विनम्रता पूर्वक बोलना पड़ेगा। क्या क्या कीजिएगा? उस जाके उसको एक थप्पड़ दीजिएगा, ए उठो तुम गाना गाओ, गाएगा? और अगर एक थप्पड़ दीजिएगा किसी को, थोड़ा सा पीट दीजिएगा, अब बोलिएगा गाना गाने के लिए, वो जो गाना उस सिचुएशन में गाएगा तो कैसा लगेगा सुनने में? वो गाना नहीं गाएगा, वो रोना शुरू करेगा, तब अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो विनम्रता पूर्वक बोलना पड़ता है, पूरा दिल से, प्यार से जब बोलते हैं तो उस कंडीशन में किसका यूज होता है? वुड का यूज होता है। तो ठीक है, वुड आया है यहाँ पे। फिर यू है। सिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? गाना, जो कि वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? अगर आपको किसी से कुछ पैसा लेना है, अगर आपको किसी से कुछ पैसा लेना है तो बहुत ही प्यार से, विनम्रता पूर्वक मांगना पड़ेगा, है ना, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती जो करता है वो क्राइम होता है ना। तो यहाँ पे वुड आया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है जो क्या है? फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? नेक्स्ट है वुड यू ओपन द डोर प्लीज। यहाँ पे देखिए वुड है, उसके बाद यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। फिर ओपन का मतलब क्या हुआ? खोलना, जो कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया है। जब कभी भी मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब के बाद जो है मेन वर्ब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में है।
अब ये जितना भी सेंटेंस है हमेशा क्या है, बोलने के लिए यूज किया जाता है। पहला है वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, कृपया क्या आप एक गाना गाएंगे। वुड यू गिव मी सम मनी, कृपया आप मुझे कुछ पैसे देंगे। आप किसी को बोलिए वुड यू गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना कलम देंगे। वुड यू गिव मी योर मोबाइल, क्या आप मुझे अपना मोबाइल देंगे। आप किसी से कुछ मांगते हैं, जब विनम्रता पूर्वक मांगते हैं, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे वुड का यूज किया जाता है। ठीक है। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोलेंगे, है ना। क्या आप दरवाजा खोलेंगे, आप बैठे हुए हैं, किसी को बोले हैं दरवाजा खोलने के लिए या दरवाजा को बंद करने के लिए, तो वहां पे प्यार से बोलना ताकि वो जाके काम करें। जबरदस्ती कुछ नहीं होता है ना। जहां पे जबरदस्ती होता है वो जबरदस्ती नहीं, वो क्राइम है। समझे। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए। नेक्स्ट यूज जो है वुड का, इसे देखिए। आज इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए, बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। क्या है, वुड यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, बीते हुए समय में कोई भी ऐसा आदत था, है ना, उसे दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। पास्ट हैबिट, पास्ट का मतलब बीते हुए, हैबिट का मतलब क्या हुआ, आदत। वुड का यूज किया जाता है बीते हुए समय में कोई भी ऐसा आदत है उसे दर्शाने के लिए। अब स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्या है, रीना वुड स्टडी विथ अस इन दिस रूम, रीना हम लोगों के साथ इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी। क्या है, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं हो रही है, आने वाले समय की भी बात नहीं हो रही है, जो समय चला गया है, बीत गया है ना, उसी के लिए कि रीना वुड स्टडी विथ अस इन दिस रूम, रीना हम लोगों के साथ इस कमरे में पढ़ाई क्या करती थी। यहाँ पे रीना क्या है जी, सब्जेक्ट है। ठीक है जी। वुड है क्या है, मॉडल वर्ब है। स्टडी क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। बाद बाकी रेस्ट सेंटेंस है। रीना हम लोगों के साथ इस कमरे में पढ़ाई क्या करती थी, रीना मेरे साथ नहीं पढ़ती थी, हम आप लोगों को एग्जाम्पल में बता रहे हैं, समझे ना, आपके भी साथ भी नहीं पढ़ती होगी रीना। ठीक है। When I was child, my grandfather would tell stories every day. जब मैं बच्चा था, है ना, तब मेरे दादाजी रोज कहानियां कहते थे। जब मैं बच्चा था तो रोज क्या करते थे, दादाजी कहानियां सुनाते थे। मैं ही नहीं, दुनिया का हर वो आदमी जो छोटा बच्चा रहता है, तो घर में क्या रहते हैं, जो गार्जियन रहते हैं, जो पेरेंट्स है, माता पिता है या दादा दादी है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं बच्चे को, ताकि क्या है, बच्चे उसमें उलझे रहे, उसको अच्छा लगे। और ये अभी की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की। ये सब चीज होता था। बच्चा अगर छोटा है तो ग्रैंड फादर है घर में, दादाजी है, दादी है या पिताजी है, बच्चे को कुछ कुछ सुनाते थे, बच्चे उलझे रहते थे। अब है ऐसा, अब नहीं हुआ है। अब क्या हो गया है, इतना जमाना डेवलप किया है, ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है, बच्चा और बच्चा की मम्मी दोनों मोबाइल में, है ना, क्या करते हैं, दोनों मोबाइल में कार्टून देख रहे हैं। उधर दांत निकला, इधर भी दांत निकला, उधर स्माइल हुआ, इधर भी स्माइलिंग हुआ। बस टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। पहले क्या था, जब एक दूसरे के साथ खेलते थे, देखते थे, प्यार था। अब वो प्यार धीरे धीरे क्या है, सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इतना करप्शन भी बढ़ा है ना। अब यहाँ पे क्या है कि व्हेन आई वाज चाइल्ड माय ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरी विथ अस, तो यहाँ भी क्या है, जब मैं बच्चा था, तो बीते हुए समय को, बीते हुए समय में कोई भी एक्टिविटीज है, कोई भी घटना है, कोई भी काम हुआ है, तो उसे दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। समझे इस चीज को। जब समझ गए तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए, और सेंटेंस है उसे देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि सी वुड कॉल मी एवरी डे, वह मुझे प्रतिदिन कॉल किया करती थी। सी वुड कॉल मी एवरी डे, वह मुझे प्रतिदिन कॉल किया करती थी। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि फीमेल के लिए यूज किया गया है। वुड आया है, कॉल का मतलब हुआ बात करना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो वह मुझे प्रतिदिन कॉल किया करती थी, लेकिन अब नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, हो सकता है उसका शादी हो गया होगा, इसलिए कॉल नहीं करती है ना। जब तक कोई फ्री है तब ये ना आपके कॉल, जब एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो गया तब कहाँ से कॉल, और जब विवाह हो गया उसके बाद भी कॉल आ रहा है, तो समझ लिए वही घटना सोशल मीडिया पे वायरल होता है। शादी के बाद पूर्व प्रेमी के साथ, है ना, देखिए ना। तो ये एग्जाम्पल में है, आप लोगों को हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाके लफा शूटिंग कीजिए। सी वुड कॉल मी एवरी डे, वह मुझे प्रतिदिन कॉल किया करती थी। ठीक है। तो क्या है, पास्ट हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, बीते हुए समय के बारे में, जो एक्टिविटी था, जो क्रियाकलाप था, उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है वीड गो टू वॉच मूवी ऑन एवरी संडे, तो वी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वुड है, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आया है। वी वुड गो टू वॉच मूवीज ऑन एवरी संडे, हम हर रविवार को फिल्में देखने जाया करते थे। हम नहीं जाते थे फिल्में देखने के लिए, ठीक है, हम आप लोगों को बता रहे हैं।
क्या कि बीते हुए समय में कोई भी ऐसा एक्टिविटीज है उसे भी दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वी वुड गो टू वॉच मूवी ऑन एवरी संडे, हम हर रविवार को फिल्म देखने जाया करते थे। अब यहाँ पे बोलिएगा वी गो टू हॉस्पिटल एवरी मंडे, हम प्रत्येक मंडे को हॉस्पिटल जाया करते थे, भगवान ने करे कि आप प्रत्येक मंडे को हॉस्पिटल जाए। वी वुड गो टू टेम्पल एवरी मंडे, हम प्रत्येक मंडे को मंदिर जाया करते थे, भगवान करे कि आप प्रत्येक मंडे को मंदिर जाएं, वहां पे पूजा अर्चना करें, ताकि आपके दिल को आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले। समझे? तो एक स्ट्रक्चर समझिएगा, एक रूल समझिएगा, उस पर बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है वुड का, वुड यूज टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। प्राथमिकता को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर देन आएगा, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या है, आई वुड रेदर लव देन हेट, मैं नफरत के बजाय प्यार करना पसंद करूंगा। ठीक है, प्रीफरेंस, जब आप किसी भी चीज को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, जब किसी भी चीज को प्राथमिकता देते हैं, पसंद करते हैं, वहां पे चॉइस के कंडीशन में वहां भी वुड का यूज किया जाता है। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वुड आया है। ठीक है, फिर वो उसके बाद क्या है, रेदर है, फिर वर्ब आया है। क्या है, आई वुड रेदर लव देन हेट, मैं नफरत के बजाय प्यार करना पसंद करूंगा। बात भी सही है, आदमी को किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, प्यार ही करना चाहिए। प्यार से बहुत सारा चीज दुनिया में जीता जा सकता है, लेकिन नफरत से नहीं जीता जा सकता है। कहा गया है, मोम तो मोम मैंने पत्थर को भी पिघलते देखा है, मोम तो मोम मैंने पत्थर को भी पिघलते देखा है, सूरदास के कब्र पे श्री देवी को टहलते देखा है। समझे? तो प्यार से बहुत सारा चीज होता है ना, प्यार से बहुत सारा चीज होता है। दुनिया प्यार से चलती है, मोहब्बत से चलती है, नफरत से नहीं। आई वुड रेदर फाइट देन गिव अप, मैं हार मानने की अपेक्षा लड़ना पसंद करूंगा। ठीक है, देखिए चॉइस का कंडीशन है यहाँ पे, आई सब्जेक्ट है, आई का है यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वुड आया है, फिर रेदर है, फाइट का मतलब हुआ लड़ना, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ठीक है, मैं हार मानने की अपेक्षा लड़ना पसंद करूंगा। कभी भी किसी भी चीज से जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर किए हैं तो हार नहीं मानना चाहिए, वहां पे लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष ही आदमी को दुनिया में मजबूत बनाता है, एक सही इंसान भी बनाता है। संघर्ष हर किसी के जीवन में हुआ है, प्रभु श्री राम के जीवन में भी हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के लाइफ में भी हुआ। बचपन में भगवान श्री कृष्ण को गाय चराना पड़ा, गोबर फेंकना पड़ा, खुद का मामा दुश्मन यमुना से निकलते समय एकदम पानी उफान मार रहा था, नाग डसने के लिए तैयार, उसके बाद भी बहुत सारा संघर्ष हुआ तो भगवान कहलाए, है ना। जिस राम को राज मिलने वाला था उसको वनवास हो गया, बहुत दिन वनवास में रहना पड़ा, त्यागना पड़ा, तो जाके राम कहलाए। ठीक है, तो आप समझिए, आपको बताना चाहेंगे कि एक कारपेंटर को दिया गया लाया गया स्टोन, स्टोन पत्थर, उसे दिया गया मूर्ति का रूप देने के लिए। एक काल्पनिक है, इस चीज को समझिए। मूर्ति का रूप देने के लिए जब बोला गया, एक ठो है दोनों पे छेनी हथौड़ी का चोट पड़ता था, दूसरा पे भी चढ़ता था, है ना। दूसरा पे भी छेनी हथौड़ी का चोट पड़ता था, एक पे भी पड़ता था। एक पे छेनी हथौड़ी का इतना चोट पड़ा कि वो एक स्टेच्यू का रूप ले लिया, एक मूर्ति का रूप ले लिया। ठीक है जी। और दूसरा जो है ना, उस पे छेनी हथौड़ी का कम पड़ा। ठीक है, जब उस पे चोट पड़ता था उससे अंदर से आवाज आती थी, अब मुझे छोड़ दीजिए, है ना। एक जो पहले वाला था उस पे भी चोट पड़ता था, बोलता था वो नहीं, उस पे चोट पड़ता था लेकिन एक स्टेचू का रूप लिया, लेकिन दूसरा स्टेचू का रूप नहीं लिया। तो जो स्टेचू का रूप लिया उसे मंदिर में लगाया गया, वहां पे जल फूल कम चढ़ता है, दूध चढ़ता है। और जो स्टेचू का रूप नहीं लिया उसको बाहर में रख दिया गया, उधर से आता है आदमी उस पर मारता है नारियल, खटाक जय माता दी, फिर मारता था खटाक जय माता दी, है ना। तो जो जितना दर्द सहता है, जितना तपन सहता है, जितना संघर्ष करता है, दुनिया में उसका उतना ज्यादा पूजा होता है। समझ गए इस चीज को? तो अब क्या है कि मैं हार मानने की अपेक्षा लड़ना पसंद करूंगा। कभी भी लाइफ में कोई भी समस्या आए, संघर्ष आए, तो वहां पे आदमी को झुकना और टूटना नहीं चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कहा गया है छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ठीक है, मैं हार मानने की अपेक्षा लड़ना पसंद करूंगा, मैं हार मानने की अपेक्षा लड़ना पसंद करूंगा। नेक्स्ट है, आई वुड रेदर डू माई वर्क देन मीट हिम। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वुड आया है, रेदर, फिर डू क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो मैं उससे मिलने के बजाय मैं अपना काम करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मिलना भी है और काम करना भी है, तो चॉइस को बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई वुड रेदर टेक कॉफी देन टेक टी, मैं चाय पीने की बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा।
क्या है, उसे कॉफी ज्यादा पसंद है। जब किसी भी पसंदीदा चीज को या अपना चॉइस बताते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेदर का यूज किया जाता है। आप बोलिएगा आई वुड रेदर स्टडी देन गो टू मार्केट, आई वुड रेदर स्लीप देन गो टू मार्केट, आई वुड रेदर प्ले देन गो टू मार्केट। कितना सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। रूल तो एक ही बताए हैं, लेकिन उस पे सेंटेंस क्या है, बहुत सारा आप बोल सकते हैं। ही वुड टीच मी, वह मुझे पढ़ाते थे। ही वुड टीच मी, वह मुझे पढ़ाते थे। अब देखिए आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट यूज देखिए वुड का। अब यहाँ पे जो पढ़े हैं इसके बाद देखिए वुड यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना को बताने के लिए। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड भी है, फिर नाउन या एडजेक्टिव है। ही वुड बी एन इंजीनियर, वह शायद एक इंजीनियर होगा। ये कंप्लीट बात बता नहीं रहा है कि वह इंजीनियर ही है, क्या है, वह शायद एक इंजीनियर है, संभावना को बताया जा रहा है। सी वुड बी हर सिस्टर, वह शायद उसकी बहन होगी, संभावना को बताया जा रहा है। सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, ठीक है। वह शायद उसकी बहन होगी, सी वुड बी हर सिस्टर, वह शायद उसकी बहन होगी। दे वुड बी इन द गार्डन, वह शायद बगीचे में होंगे। दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, वुड भी आया है, वह शायद बगीचे में होंगे। तो संभावना को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। ही वुड बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर होगा। सी वुड बी हर सिस्टर, वह उसकी बहन होगी। दे वुड बी इन द गार्डन, वह गार्डन में होंगे, बगीचे में होंगे। आप बोलिएगा ही वुड बी इन द मार्केट, वह कहाँ होगा, मार्केट में होगा। ही वुड बी इन द पार्क, वह पार्क में होगा। ही वुड बी इन द गार्डन, वह गार्डन में होगा। बहुत सारा, ही वुड बी इन द रूम, वह रूम में होगा। ही वुड बी इन द विलेज, वह गांव में होगा। आप बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा रूल मालूम रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। समझे इस चीज को। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट है दे वुड बी अ गुड सिंगर, वह शायद एक अच्छी गायिका होगी, वह शायद एक अच्छी गायिका होगी। अब है कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस में देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर को पहले देखिए। पहले इफ आएगा, उसके बाद ही, आई ही सी आएगा, फिर वर आएगा, फिर नाउन या एडजेक्टिव, फिर कॉमा रहेगा, फिर आई ही सी आएगा, वुड, फिर भर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, इफ आई वेयर द किंग आई वुड बिल्ड अ पैलेस, प्लेस नहीं है, पैलेस होता है। प्लेस का मतलब स्थान, पैलेस का मतलब महल होता है। कि यदि मैं राजा होता तो मैं एक बड़ा महल बनाता, यदि मैं राजा होता तो मैं एक बड़ा महल बनाता। तो इस स्ट्रक्चर पे यूज किया जाएगा, ठीक है। इफ आई वेयर द किंग, अगर मैं राजा होता या यदि मैं राजा होता। आई वुड बिल्ड अ पैलेस, मैं एक महल बनाता, ठीक है। यदि मैं राजा होता तो मैं एक बड़ा महल बनाता। उसके बाद है इफ आई वेयर अ किंग, यदि मैं राजा होता। आई वुड मेक यू माई क्वीन, यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना रानी बना लेता। ना मैं राजा होता ना मैं तुम्हें रानी बनाता। राजा बनने के लिए बहुत सारा चीज होना चाहिए, बहुत क्वालिटी होना चाहिए। यह एक काल्पनिक बात है, इसे कल्पना के तौर पे बोला जा रहा है, ठीक है जी। कि मैं राजा होता तो तुम्हें अपना रानी बना लेता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अभी के टाइम में अगर आप लोगों को किसी से प्यार मोहब्बत भी होगा तो बहुत सारा चीज बोला जाता है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मंदिर बना दूंगा, ये कर दूंगा। कहीं कुछ नहीं होता है, सब डकोसला है ना। प्यार व्यार कुछ होता नहीं है। आपका यूज खत्म, आपसे प्यार खत्म, दुनिया में अभी यही चीज चल रहा है। समझ गए। यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना रानी बना लेता। इफ आई वेयर योर टीचर आई वुड टीच यू इंग्लिश, यदि मैं तुम्हारा अध्यापक होता तो मैं तुम्हें अच्छी तरह अंग्रेजी सिखाता, मैं तुम्हें अच्छी तरह अंग्रेजी सिखाता। ये क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। जब तुम्हारा टीचर होता तब तुम्हें अंग्रेजी सिखाता, ठीक है। जब तुम्हारा टीचर होता तब तुम्हें मैं अंग्रेजी सिखाता। यदि मैं राजा होता तो महल बनाता, यदि मैं राजा होता तो महल बनता, यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपना रानी बना लेता, ठीक है। तो इसमें है क्या, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट रूल है, इसे देखिए। स्ट्रक्चर देखिए क्या है, इफ है, फिर सब्जेक्ट है, हैड आया है, नाउन है, सब्जेक्ट वुड भर, फिर ऑब्जेक्ट आया है। क्या है, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, जो वास्तविक स्थिति नहीं है उसे बताने के लिए। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मेरे पास पंख होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। यदि मेरे पास पंख होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। ना पंख है ना उड़ के आऊंगा, ठीक है।
ऐसा होता तो आजकल जितना ये प्यार मोहब्बत चलता है ना, बस कुछ नहीं, एक गेट लगाता भी दूसरा वेंटिलेटर से जाके घुस जाता। बहुत अच्छा चीज है, न पंख है न उड़ के जाएगा, नहीं तो अभी तो कम घटना होता, पंख होता तो और ज्यादा होता। तो ऐसे जाता, ऐसे साथ में लेके साथे में लेके उड़ जाता, समझे। अभी तो उड़ने के लिए गाड़ी घोड़ा का जरूरत पड़ जाता है, बाइक है, कुछ न कुछ सुविधा चाहिए ले जाने के लिए, है ना। लेकिन क्या है, जब पंख होता तो आप भी जाते ऐसे गोदी में उठाते लेके उड़ जाते, या आप ही को जाती वो गोदी में उठा के लेके उड़ जाती। ना पंख है, बिल्कुल सही बात है, ये कल्पना की बात है, पंखों का ऐसा होता नहीं है। ठीक है। टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मेरे पास पंख होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। नेक्स्ट क्या है, इफ आई हैड मनी आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू यू, यदि मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। तो यहाँ पे देखिए, इफ आई हैड विंग्स, मेरे पास पंख होता, ठीक है, यहाँ पे इफ है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड आया है, विंग्स यहाँ पे क्या हो गया, नाउन है। फिर है क्या, यहाँ पे आई है, उड, फिर यहाँ पे फ्लाई का मतलब क्या हुआ, उड़ना, उड के बाद जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आता है। इफ आई हैड मनी आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू यू, यदि मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। ये सब क्या है, काल्पनिक बात है, कल्पना किया जा रहा है, अनरियल है, समझे इस चीज को। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को क्या कीजिएगा आप लोग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप भी सीखिए, अगर सही लगता है तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, दूसरे को भी सीखने का मौका मिले, समझे इस चीज को। अगर आप लोग दूर में है तो हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं, या पटना में है तो नियर रिमझिम होटल कॉर्नर ऑफ रनआउट रोड मेरा एक कोचिंग है, जो इंस्टीट्यूट है, इसका एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तैयारी होता है यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, ये सारा चीज़ का तैयारी होता है। सब्जेक्ट हो गया जीके जीएस रीजनिंग इंग्लिश मैथ, हर चीज़ का तैयारी हर कराया जाता है। तो ये टोटल सब्जेक्ट है यहाँ पे। अभी जो पढ़ा रहे थे ये स्पोकन का क्लास था, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक अपने एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं, जहाँ पे एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलने के लिए भी सिखाया जाएगा, समझे इस चीज़ को। और जीके जीएस का स्पेशल एक बैच टेस्ट के लिए शुरू होगा, फाउंडेशन बैच भी शुरू होगा। और एसएससी और बैंक के लिए रीजनिंग और इंग्लिश का फाउंडेशन बैच हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। 2025 में जितना न्यू वैकेंसी आने वाला, उसके लिए बढ़िया से तैयारी कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।